गुड मॉर्निंग माय फैमिली। तो आपको स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक को वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागरण करे। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए स्पिरिचुअल से और फिटनेस से कनेक्टेड और प्रोटीन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर आपके लिए मैं वीडियो लाते रहता हूँ। अंदर से मोटिवेट भी कराऊँ और अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाओगे वो सारी गाइडलाइन लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो में आपको गाइड करता हूँ, ताकि मेरे बताए हुए जैसे गाइडलाइंस और वीडियो में आपको शेयर करता हूँ, ताकि आप अपने आप को उस परिस्थिति से कैसे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर पाओ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आज मैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आप कुंडलिनी शक्ति कैसे जागरण कर सकते हो। कुंडलिनी जागरण करना इतना आसान नहीं है। संसार के बीच में आप सोचते हो कि कुंडलिनी शक्ति जागरण कर लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वही आपको मैं सही गाइडलाइंस शेयर करूँगा जिससे आपको रियलिटी पता चले कि आप कुंडलिनी कैसे जागरण कर सकते हो। ठंडी स्टार्ट है, इसकी वजह से थोड़ा लैंग्वेज में भी थोड़ी अच्छी से क्लियर आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी पूरी 100% कोशिश करूँगा। कुंडलिनी जागरण आप दो तरीके से ही कर सकते हो। फर्स्ट है आपका माइंड और दूसरा है आपका मन। इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये दो चीज़ आप कंट्रोल कर लोगे ना तो आप बहुत आसानी से कुंडलिनी शक्ति जागरण कर लोगे। और अभी ठंडी का सीज़न स्टार्ट है, इस समय में आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जल्दी जागरण हो जाती है। तो कुंडलिनी जागरण करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुंडलिनी एक बार जागरण हो जाती है ना तो उसको बंद करना आप बंद नहीं कर सकते। सर डिसिप्लिन लाइफ और अनुशासन में जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जैसा आप कुंडलिनी जागरण किए थे वैसे अनुशासन में अपने आप को लाना पड़ेगा। एक बार जागरण हो गई ना तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो आप जागरण सिर्फ इसको दो तरीके से ही कर सकते हो। फर्स्ट है जागरण आप इसको कर रहे हो तो आप कोई जो आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना ना, बेटर करना, लोगों से कहीं अधिक ज़्यादा पावरफुल, जो लोग से आप अपने आप को डिफरेंट बनाना चाहते हो, अपने आप को ऊर्जा से और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, और अपने आप में जो भी फील्ड में जो भी लाइफ में आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसके प्रति आप बेस्ट बनना चाहते हो, तो आपको कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा। कुंडलिनी जागरण कर लोगे ना जाते ही आप क्रिएटिविटी स्किल बढ़ जाती है लोगों से कभी अधिक ज़्यादा, और आप उस फील्ड में अपने आप को श्रेष्ठ बना लेते हो। फील्ड में आप काम कर रहे हो, क्या आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है ना तो आपकी क्रिएटिविटी हाई हो जाती है और लोगों से आपका माइंडसेट कई अधिक ज़्यादा शार्प बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। जब आपकी कुंडलिनी जागरण रहती है तो ये बेनिफिट मिलता है। जब आपकी कुंडलिनी जागरण होती है तो कुंडलिनी जागरण आपकी तभी होगी जब आप सांसारिक बंधन से दूर जाके अपने आप को शांत एकाग्र रख पाओगे। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुंडलिनी जागरण किया है अपने सेल्फ से। उसी के गाइडलाइन जो मैं फॉलो करता था उसी के अनुसार आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। जैसा आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हो तो उससे दूर जाके मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा और आप में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपकी जो ऑरा है ना, कुंडलिनी जब की जागरण होती है तो आपका ऑरा ना पावरफुल हो जाता है, और आपका ऑरा पावरफुल होगा और संसार के बीच में आप मेडिटेशन करोगे तो लड़की हो या लड़का आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, थोड़ा बहुत डीमोटिवेट करेंगे, और कोई कोई आप में थोड़ा वासना जैसी चीज़ फेस होती है, विचार बदल जाता है लोगों का आपके प्रति जब आप संसार के बीच में मेडिटेशन करते हो। तो मैंने अपने पर्सनल अनुभव से उस चीज़ को फेस किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोगों से दूर जाके मेडिटेशन करना, तब जाके आप कुंडलिनी जागरण कर पाओगे। वो नॉनवेज खाना नहीं है ना, जो नॉनवेज खाता है वो कुंडलिनी जागरण नहीं कर सकता। कुंडलिनी जागरण करने के लिए वेजिटेरियन चीज़ का आहार करना पड़ता है, खाना पड़ता है वेजिटेरियन। नॉनवेज ये चीज़ अगर आप खाओगे तो आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं हो पाएगी, क्योंकि नॉनवेज जो खाता है ना उसका मन अशांत रहता है ना, माइंड कंट्रोल पर रहता है। आप कुंडलिनी जागरण करना है तो वेजिटेरियन खाना खाओगे तो आप पावरफुली बन जाओगे, आप में भ्रम नहीं रहेगा और गोल के प्रति एकाग्रता रहेगी। सफलता से आप ऊपर उठ जाते हो जब आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। तो ये बेनिफिट मिलता है जब आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। तो एक्टिव करना होता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन तो आप करोगे तो ही कुंडलिनी जागरण हो पाएगी ना। तो आप कोई भी कार्य करते हो कोई भी फील्ड में, तो उस फील्ड में अपने आप को बेस्ट ही बना लेते हो, और कोई भी अपनी लाइफ में अचीव करना है सक्सेस, तो उस चीज़ को भी आप बहुत आसानी से अचीव कर लेते हो। ये बेनिफिट होता है जब आप कुंडलिनी जागरण करते हो। तो कुंडलिनी जागरण करने के लिए आपको स्पिरिचुअल से जुड़ना पड़ेगा। स्पिरिचुअल से जुड़ोगे तो आप में सद्भावना और सद्बुद्धि आएगा।
और स्पिरिचुअल जुड़ोगे तो आपका मन भी शांत रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअल से जुड़ना, आपको कुंडलिनी जागरण करना है तो हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करना। उससे आप कुंडलिनी जो ऊर्जा है वो जल्दी जागरण करने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है ना, शांति। तो आप हरे कृष्ण के महामंत्र के जाप करोगे तो उससे आपका मन भी शांत रहेगा और एकाग्र रहेगा। जितना आप अंदर से भीतर से शांत रहोगे उतना जल्दी आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। तो आपको स्पिरिचुअल से भी जुड़ना पड़ेगा। जागरण करने के लिए आपको बैलेंस तरीके से खाना खाना है ना, ज़रूरत से ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है और ज़्यादा ना तो ऑयली चीज़ खाना है ना, और ना ही जंक फूड खाना है। हेल्दी से हेल्दी न्यूट्रिशन खाना है आपको कुंडलिनी जागरण करना है तो। ज़्यादा हाई वाली चीज़ भी नहीं खाना है, मीडियम बैलेंस तरीके से, तभी जाके आप कुंडलिनी जागरण कर पाओगे। अन्यथा आपके साथ नाइटफॉल होगा और आपका मन भी कंट्रोल पे नहीं रहेगा और आपका माइंड ये कंट्रोल पे नहीं है ना, तो आप कुंडलिनी जागरण नहीं कर पाओगे। बैलेंस तरीके से अपने आप को, अपनी बॉडी को रखने की कोशिश करना, तब जाके आप कुंडलिनी जागरण कर पाओगे। कुंडलिनी जागरण करने के लिए आपको अपनी बॉडी को गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉडी गर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको कुंडलिनी जागरण करना है तो आपको अपनी बॉडी को गर्म मत होने देना। ठंडी, बरसात, गर्मी, कोई भी सीज़न स्टार्ट हो, परिवर्तन होते रहता है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको अपनी बॉडी को गर्म नहीं होने देना है। आपको अपनी बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करना है, तब जाके आप कुंडलिनी शक्ति का मस्त उपयोग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये ऊर्जा है। ऊर्जा का आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर। आपको अपनी लाइफ में ऊपर उठना है तो अपनी बॉडी को गर्म मत होने देना। पंखा का उपयोग करके आप सोच सकते हो ये सब कुछ चीज़, जिससे आपकी बॉडी ठंडी रहेगी, और आपकी बॉडी ठंडी रहेगी तो आपके साथ नाइटफॉल नहीं होगा। मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, जो अपनी लाइफ में उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे को गाइड करता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको ऐसे गाइड कर रहा हूँ ताकि आप भी अपने आप को ऊपर उठा पाओ। अगर कुंडलिनी जागरण हो गया तो आप इसको बंद नहीं कर सकते, है ना। आपको लाइफ टाइम तक कुंडलिनी जागरण की स्थिति में अपने आप को बनाए रखना है। एक बार जागरण हो गई तो इसको आप बंद नहीं कर सकते। मैंने भी सोचा था, जब मैं जागरण कर लिया था तो मैंने बंद करने की कोशिश किया था, तो मेरे साथ भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हो रहा था शरीर पे। आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके ब्रेन पे और आपकी बॉडी पे, जब आप कुंडलिनी बंद करने की कोशिश करते हो तो इसको जागरण ही रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन की लाइफ जीना है आपको, बस अनुशासन में। और इससे ठीक ही है ना, डिसिप्लिन की लाइफ में जियोगे, अपने आप को टाइम दोगे, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे, तो आप अपनी लाइफ में भी बेटर से बेटर कर पाओगे और लोगों से कहीं अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बन पाओगे। बस अनुशासन की स्थिति में अपने आप को रखना होता है। तो आपको ये याद भी रखना है कि एक बार कुंडलिनी जागरण हो गई तो आप इसको बंद नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन, अनुशासन की लाइफ जीना पड़ेगा। कुंडलिनी जागरण करने के लिए आपको एवरी डे मॉर्निंग टाइम में उठना पड़ेगा मेडिटेशन करने के लिए। 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, इस टाइम में क्या होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है यूनिवर्स से। आप देखो, कुंडलिनी एक ऊर्जा है, और आप 4 से 5 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे ना तो आप ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हो। तो जब आप ऊर्जा से कनेक्ट होगी, आपकी कुंडलिनी जागरण होगी और आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है ना, तो उस टाइम में 4 से 5 बजे आप मेडिटेशन के ज़रिए आपकी कुंडलिनी जागरण है तो इसका आप बेनिफिट ये उठा सकते हो कि उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। यूनिवर्स से हेल्प ले सकते हो कि मुझको ये चाहिए, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है उस चीज़ को प्राप्त करवाने के लिए। जब आप मेडिटेशन की स्थिति में उस चीज़ को मांगते हो तो यूनिवर्स से, इसको बोलते हैं लव अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। इसका आप सही तरीके से उपयोग करना है तो आपको 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम में मेडिटेशन करना है आपको एवरी डे। तो पॉजिटिव रहोगे आप और आपकी कुंडलिनी बैलेंस की स्थिति में रहेगी। नहीं तो आप बैलेंस नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। बाहर से आप तभी चमक पाओगे तब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो पाओगे, है ना। क्रीम ये सब कुछ लगाने से कुछ नहीं होता। आपकी कुंडलिनी और ब्रह्मचर्य आपका पावरफुल होता है ना, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। कुंडलिनी आपकी जागरण हो जाती है ना, तो आपको एक्सरसाइज करना है। ये ऊर्जा है ना, शरीर पे जब आपकी ऊर्जा जब
आपको फील हो रहा है तो आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊर्जा दो तरीके से उपयोग किया जा सकता है, नीचे की ओर और ऊपर की ओर। आप हेल्थ भी इससे बना सकते हो। कुंडलिनी आपकी जागरण हो जाती है ना, तो ये ऊर्जा तो आप अपनी हेल्थ ही बना सकते हो। आपको एक्सरसाइज करना है। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपकी जो कुंडलिनी है ना और ब्रह्मचर्य, ये दो आपका कंट्रोल पे आता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव रहता है एक्सरसाइज से, है ना। तो कुंडलिनी जागरण कर लिए हो तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, तब जाके आप बैलेंस की स्थिति में रह पाओगे, अन्यथा नहीं रह पाओगे। कोई साधु सन्यासी नहीं है जो संसार बंधन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जाके अपने आप को साध सके। हम संसार के बंधन में रह के ये सब कुछ चीज़ पालन कर पाएंगे तभी, जब जैसा ये सब कुछ नियम मैं आपको जैसे गाइड कर रहा हूँ, तब जाके आप कुंडलिनी को धारण कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपको मोटिवेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है तो लोग आपसे मोटिवेट फील उनको होता है। जब आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका माइंड सेट, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज़ ऑल, सब कुछ चेंज हो जाता है जब आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। तो ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट मिलता है जब आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो के साथ जरूर शेयर करना जिसको कुंडलिनी जागरण करना है, और ये सब कुछ चीज़ उसको बेनिफिट पता चल जाए, ताकि उसको पता चल जाएगा कि क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या सावधानियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण बहुत आसानी से कर पाएगा।